नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अब थोड़ा आसान सवाल है ना, एरिया का सवाल है और यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं वो भी आसान सी गिवन है। तो ये क्या बोल रहा है यार, लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स देन एरिया ऑफ दिस, है ना, इसका एरिया हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये हो गई अपनी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। हमें एक्स पॉजिटिव चाहिए, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही चलना है। फिर इसने बोला है वाई इज़ ग्रेटर देन 1/x, तो ये तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और ग्रेटर देन बोला गया मतलब इसके ऊपर वाला रीजन आएगा ना, इसके ऊपर वाला रीजन आएगा। तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करनी है ना, ठीक है। फिर इसने एक लाइन बोल रही है 5x - 4y - 1 इक्वल्स टू 0 वाली लाइन। तो x जो है वो तो आएगा 1/5, तो x है अपना 1/5, 0 और y है इसमें -1/4, तो नेगेटिव रहेगा y। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगी, ये है 5x - 4y - 1 इक्वल्स टू 0 वाली लाइन। फिर हमें बोला गया 4x + 4y - 17, तो ये वाली लाइन x भी 17/4 है, तो 17/4 है यार, जाहिर सी बात है 17/4 जो है वो तो 1/5 से बड़ा ही होगा, और तो x भी 17/4 है और y भी 17/4 है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि ये वाली लाइन इस कर्व के ऊपर से जाएगी या नीचे से जाएगी, तो मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूँ इसके। तो ये वाली लाइन के मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ। तो ये कितना आ गया 4/x - 17 इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया 4x² - 17x + 4 इक्वल्स टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 आना चाहिए और सम ऑफ रूट 17/4 आना चाहिए, तो 1/4 और 4 आ जाएंगे। तो 2 पॉइंट पे कट कर रही है, 2 पॉइंट पे कट करेगी, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये इसके ऊपर से जाएगी, इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के 2 पॉइंट पे कट करेगी ना, तो ये वाली लाइन बन गई है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है ये है 1/4, तो x यदि 1/4 है तो y 4 हो गया, क्योंकि ये 1/x के ऊपर है, y इक्वल्स टू 1/x के ऊपर। ये पॉइंट यदि 4 है तो ये आ गया 1/4, सही है। तो अब हमसे देखो रीजन कौन सा पूछा है। इसने बोला है ये जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसको ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इसके इस इधर वाला पार्ट आएगा, सही है। और ये जो है लेस देन 0, तो इसको ओरिजिन सेटिस्फाई करना है, मतलब इसके नीचे वाला पार्ट आएगा। तो जो हमसे एरिया जो पूछा गया है वो इस रीजन का पूछा गया है ना, इस वाले रीजन का। तो इस वाले रीजन का एरिया यदि पूछा गया है तो मुझे एक तो ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा और एक ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो जो ऊपर वाला जो पॉइंट दिख रहा है वो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो 5x - 4y - 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी लाइन है 4x + 4y - 17 इक्वल्स टू 0। दोनों को ऐड किया तो 9x इक्वल्स टू 18, तो x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू यदि 2 यहाँ पे रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार 2, तो 10 9/4, तो y आ जाएगा 9/4। तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमें मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट हमें मिल चुका है। ये कितना है 2,9/4। अब ये वाला जो पॉइंट है ये इस वाली स्ट्रेट लाइन और इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पॉइंट है। तो 5x - 4/x - 1 इक्वल्स टू 0, ये आ गई है ना। तो यहाँ से 5x² - x - 4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, सही है। तो इसमें पॉइंट निकालने हैं ना, तो प्रोडक्ट जो हो वो सम जो है 1/5 आना चाहिए और 4/5 जो हो प्रोडक्ट आना चाहिए। तो द्राचार्य लगा देता हूँ, चलो -b + -√b² + 4ac, तो 80 हो जाएगा बाई 10। तो ये कितना आ गया 1 ± 9/10, ठीक। तो ये 1,1 ही आ जाएगा, क्योंकि प्लस ही लेना है। तो ये वाला पॉइंट हमें पता है 1,1 आ गया, ठीक है। ये सारे पॉइंट निकाल लिए अपन ने। अब देखते हैं यार, अब अपन एरिया के बारे में बात करते हैं। तो जो हमसे एरिया जो पूछा गया है यार, है ना, वो एरिया कौन सा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन, और ये वाला जो कर्व है वो ऐसे चल रहा है ना, ये वाला कर्व है। ये जो पॉइंट है ये 1 1 है, ये अपनी एक्स एक्सिस होगी, है ना, ये अपनी एक्स एक्सिस है। ये वाला जो है वो पॉइंट है 2,9/4, ये पॉइंट है 4,1/4। तो इसका एरिया जो है यार वो देखो, मुझे सिर्फ कौन सा वाला एरिया चाहिए, मुझे केवल इतना एरिया चाहिए, ये वाला एरिया है ना, केवल इतना। तो मैं क्या करूँगा यार, इस ट्रपेजियम के इस पूरे के पूरे ट्रपेजियम में से इतना जो एरिया है, इस कर्व का एरिया है वो घटा देता हूँ। तो देखो ट्रपेजियम का एरिया कौन सा आएगा, मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूँ, एक तो ये वाला ट्रपेजियम बनेगा, सही है, और एक यहाँ पे ये वाला ट्रपेजियम बनेगा, ये वाला।
इस एरिया में से मैं इस कर्व वाला जो नीचे नीचे वाला एरिया है वो मैं घटा देता हूँ। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो कितना होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 1, इसकी लेंथ आ गई 9/4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो ये होगी 1, प्लस इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया कितना आएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये है 9/4, ये है 1/4 और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स तो वो है अपनी 2। सही है। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आ जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा 13/4 और ये इंटू में आ गया 1 प्लस ये कितना आ गया 10/4 आ जाएगा। सही है। तो यहाँ से ये जो एरिया है ये कितना आ गया 13/8 प्लस 20/8 कर दूँ मैं इसको, तो आ गया 33/8 आ गया ना, एरिया जो हो 33/8 आ गया। अब 33/8 में से ये वाला जो एरिया है ये मुझे घटाना है, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये 1/x था dx और x की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो गई 4 तक चली जाएगी, तो ये कितना आ गया ln x 1 से 4 तो आ जाएगा ln 4, ln 1 तो 0 होता है, तो आंसर जो हो कितना आएगा 33/8 में से मैं ln 4 जो हो घटा दूंगा। इसका मतलब बी जो ऑप्शन है यार वो अपना करेक्ट आंसर हो गया।